वैसे तो आपने कई कलेक्टर देखे होंगे, लेकिन भिंड के वर्तमान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अपने अलग अंदाज और संवेदनशीलता के चलते एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके द्वारा एक अनाथ लड़की का कन्यादान लिया गया है, जिसकी हर कोई भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। किसी प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी के द्वारा शायद ये पहला मामला है जिसमें अनाथ बेटी के अभिभावक बनकर कलेक्टर सपत्नीक पहुंचे हों। गौरतलब है कि भिंड जिले के लाहार क्षेत्र में रहने वाली लड़की वर्षा दोहरे के माता पिता की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी और उसका एकमात्र भाई की भी कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दुर्घटना के कुछ दिन पहले ही वर्षा की शादी उसके भाई ने तय कर दी थी और 5 मई को उसका विवाह होना सुनिश्चित हुआ था। भाई की मौत के बाद शादी करने में काफी मुश्किलें आ रही थीं। इस बात की जानकारी भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मिली तो उन्होंने लड़की के मौसा से अनाथ बेटी का कन्यादान करने की इच्छा जाहिर की। लड़की के परिवार और रिश्तेदारों की रजामंदी के बाद कलेक्टर सपत्नीक वर्षा का कन्यादान करने उसके गांव पहुंचे और अनाथ बेटी के अभिभावक का फर्ज अदा करते हुए उसका कन्यादान किया और युगल नवदंपति को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब बेटी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब उसका परिवार हैं, उसे कोई भी कष्ट होगा तो हम उसके लिए आगे खड़े हैं। कलेक्टर के द्वारा अनाथ बेटी का कन्यादान किए जाने को लेकर शादी में आए वर और वधू पक्ष के रिश्तेदार और स्थानीय निवासी भी काफी खुश नजर आए और उनकी तारीफ भी की। सबके मुंह से बरबस ही निकल पड़ा कि कलेक्टर हो तो ऐसा। अच्छा लगा जो कलेक्टर साहब मेरे वो कन्यादान लिया है, जो बिन बाप की बच्ची है उसको। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर कन्यादान किया उन्होंने? वो बहुत अच्छा लगा, मतलब और बढ़िया है जो आए। तो आपने पहले कभी देखा कि कलेक्टर कन्यादान ले रहे हैं? नहीं देखा है, पहली बार देखा है। ठीक है भाई। आज जो शादी थी आप सम्मिलित होने आए थे, कैसा लगा सर आपको यहाँ आके और क्या मन में विचार क्या आया सर? सौभाग्यकांक्षिणी वर्षा और चिरंजीव सोनू के विवाह में यहाँ सम्मिलित हुआ और दोनों को उनके सुखमयी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। और इस कार्य में मुझे बहुत ही आनंद और संतोष का अनुभव हो रहा है कि ऐसे दो बच्चों को उनके नव वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद देना और उनकी मंगल कामना करना, इसमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और उनके सुखमय जीवन के लिए मैं पुनः कामना करता हूँ। सर, लड़की के माता पिता नहीं थे, हाल ही में भाई भी खत्म हुआ था, तो ऐसे में आपने एक नई पहल और समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़की के माता पिता और भाई का अभी निधन हुआ, लेकिन हम सब उसके माता पिता और भाई बनकर यहाँ मौजूद है और उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब उसके सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे और उनको कोई भी कष्ट, कोई चिंता नहीं आने देंगे।